हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा विटामिन्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल में होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग विटामिन्स का रासायनिक नाम जानेंगे, विटामिन नाम किसने दिया उसके बारे में बात करेंगे, विटामिन का मुख्य स्रोत क्या है और विटामिन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। विटामिन ऐसे कार्बन पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं देते लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हैं। हमारे शरीर में लगभग 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन की खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई, परंतु 1912 में कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसीलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता भी माना जाता है। हमारे शरीर को 13 प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। विटामिन ए, वी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे वी कॉम्प्लेक्स का मतलब है वी कॉम्प्लेक्स जो हैं उनकी एक पूरी फैमिली होती है। विटामिन वी में 8 प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। सभी विटामिन्स को मिलाकर के वी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसको अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन वी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन होती हैं और ये 5 विटामिन को मिला करके टोटल 13 विटामिन होती हैं, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार की होती हैं। पहली है जल में घुलनशील, दूसरी है वसा में घुलनशील। वे कौन कौन सी हैं अब आइए आगे देखते हैं। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, ये दोनों जो हैं जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन आपकी विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन आपकी वसा में घुलनशील हैं। आइए विटामिन बी और सी के बारे में जानते हैं। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती हैं। यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहती। नेक्स्ट है विटामिन ए, डी, ई, के। यह वसीय ऊतकों यानी कि फैटी टिश्यूज में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन के केमिकल नाम के बारे में। सबसे पहले इसकी ट्रिक को देखेंगे। रक्त एक टॉफी, रा से होगा रेटिनॉल, था से होगा थायमीन, एस कार्बिक एसिड, का से होगा कैल्सीफेरल, टा से होगा टोकोफेरल और फी से होगा फिलोक्यूनोन। अब बात करते हैं वी कॉम्प्लेक्स की, यानी कि विटामिन वी की जो पूरी फैमिली है उसके बारे में। सबसे पहले इसके ट्रिक के बारे में बात करेंगे। थोरा न्यूपेंट पर बायोफसा, थो से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड, पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल, पर से पायरिडॉक्सिन, बायो से बायोटीन, फा से फॉलिक अम्ल और सा से साइनोकावालामिन। अब बात करते हैं विटामिन ए की। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। इसके मुख्य स्रोत हैं गाजर, पके हुए फल जिसमें आम और पपीता आ जाता है, हरी पत्तेदार सब्जी, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा और सुनहरा चावल जिसको गोल्डन राइस के नाम से जानते हैं। यह जेनेटिक मॉडिफाइड यानी कि ह्यूमन द्वारा बनाया गया है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। पहला रतौंधी। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्य के बाद दिखना कम हो जाता है। दूसरा है जीरोपैथेल्मिया। इस रोग में आंख शुष्क हो जाती हैं। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस कार्बिक अम्ल। विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं आंवला। खट्टे फलों में बात की जाए तो नींबू, संतरा, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि। और इसे घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। कमी से होने वाले रोग। स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं,
मुंह से दुर्गंध आने लगती है। दुर्गंध मतलब बदबू आने लगती है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सफेरॉल। विटामिन डी के मुख्य स्रोत हैं सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, अंडा, मांस आदि। और इसको धूप का विटामिन भी कहा जाता है और हार्मोन्स की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसको हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। और यह तेजी से बढ़ने वाला विटामिन होता है। कमी से होने वाले रोग और विटामिन डी से होने वाले रोग रिकेट्स। इस बीमारी में बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ऑस्टोमेलेशिया। इस बीमारी में वयस्कों की हड्डी नर्म एवं लचीली हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ई के स्रोत हैं सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा, दूध आदि। और इसको सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। यह झुर्रियों से रक्षा करता है एवं त्वचा पर चमक पैदा करता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग हैं महिलाओं में बांझपन हो जाता है, पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है, उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोकिबनोन। विटामिन के स्रोत हैं टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग रक्त का थक्का न बनना, यह आंत में उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं विटामिन कॉम्प्लेक्स की, यानी कि विटामिन बी के पूरे 8 विटामिन की। विटामिन बी1 इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन बी1 के स्रोत हैं मूंगफली, हरी पत्तीदार सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि। और विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग वेरी रोग। इस रोग में मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी2। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी1 के स्रोत हैं केला, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन बी2 की कमी से होने वाले रोग जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा एवं होंठ का फटना कैलोसिस रोग के लक्षण हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी3। इसका रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड या नियोसिन। विटामिन बी3 के स्रोत हैं मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जी, दूध, मांस, अंडा आदि। विटामिन बी3 की कमी से होने वाले रोग हैं पेलाग्रा या फिर 4D सिंड्रोम्स। 4D सिंड्रोम का मतलब है डायरिया, दस्त हो जाना। नेक्स्ट है डिमेंशिया। इसमें जो है मस्तिष्क विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति हो जाती है। नेक्स्ट है डर्मेटाइटिस। इसमें त्वचा में सूजन व खुजली हो जाती है। आखिरी है डेथ, अंत में मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है विटामिन बी5। इसका रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी5 का स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि। विटामिन बी5 की कमी से होने वाला रोग है बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। नेक्स्ट है विटामिन बी6। इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सन। विटामिन बी6 का स्रोत है मांस, अनाज, बादाम, सब्जी। विटामिन बी6 की कमी से होने वाला रोग है एनीमिया और त्वचा रोग। नेक्स्ट है विटामिन बी7। इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी7 के स्रोत हैं मांस, अंडा, दूध, सब्जी। और इसको विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी7 की कमी से होने वाले रोग हैं लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। नेक्स्ट है विटामिन बी9। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। विटामिन बी9 का स्रोत है दाल, सब्जी, अंडा। विटामिन बी9 की
कमी से होने वाले रोग, एनीमिया, पेचिश रोग। ये हमारा आखिरी है, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम है साइनोकाबामिन। विटामिन बी 12 के स्रोत हैं दूध, मांस, अंडा, पनीर। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी 12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन बी 12 की कमी से होने वाले रोग जो हैं एमीनिया और पांडु रोग। फ्रेंड्स, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो अब डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। यह विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक हिस्सा है। यह पानी में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी 12 शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यह शरीर के कई कामों में मदद करता है, जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करना, नसों को मजबूत बनाना, दिमाग के कामकाजों को बेहतर करना, डीएनए पर असर डालना, खाने को पचाने में मदद करना, शरीर के ढांचे को मजबूत बनाना। बात करते हैं विटामिन बी की कमी से कई तरह की समस्याएं होती हैं उसके बारे में। पहला है थकना, कमजोरी, हकलापन, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की तकलीफ, जीभ का लाल होना, कब्ज, भूख ना लगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रतौंधी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी कि निकटालोपिया होता है। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से अन्य समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आंखों का सफेद भाग और कॉर्निया सूखना। नेक्स्ट है आंखों में विटोट स्पॉट नामक झाग धब्बे दिखना, कॉर्निया पर खुले घाव यानी कि कॉर्निया अल्सर दिखना। नेक्स्ट है त्वचा बैक्टीरिया से संक्रमित होना, खुजली, सूखापन, पपड़ी, खुरदरी त्वचा होना, सिरोसिस या फिर क्रॉनिक कोलेस्टेसिस होना, बांझपन होना, विकास में देरी होना, श्वसन संक्रमण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन डी से कई फायदे होते हैं, जैसे कि विटामिन डी शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये पोषक तत्व हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। विटामिन डी हृदय स्वास्थ्य, संक्रमण से लड़ने और चोट या सर्जरी के बाद हड्डियों को ठीक करने में मदद करता है। नेक्स्ट है विटामिन डी प्रतिरक्षा प्रणाली और मस्तिष्क की स्वास्थ्य को भी बेहतर रखता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स जैसे हड्डियों की विकृति हो जाती है, और वहीं वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों के घनत्व में कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से हृदय संबंधी समस्याएं, ऑटो इम्यून समस्या, तंत्रिका संबंधी रोग, संक्रमण, गर्भ अवस्था की जटिलताएं और कुछ प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्कर्वी रोग। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी विटामिन सी की गंभीर कमी होने पर होती है। अगर इसका इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा हो सकती है। स्कर्वी के लक्षण आसानी से चोट लगना, आसानी से खून बहना और जोड़ों में मांसपेशियों में दर्द होना। विटामिन सी की कमी से इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। थकान, मसूड़ों से खून आना और पैरों में रैशेज जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, खून का थक्का जमना। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन के कई कार्य हैं। विटामिन के को थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है। यह लीवर को थक्का जमाने वाले
कारकों का उत्पादन करने में मदद करता है। इन कारकों की मदद से रक्त का थक्का बनता है और अत्यधिक रक्त स्त्राव को रोक सकता है। विटामिन के स्वस्थ हड्डियों के लिए भी जरूरी है। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि विटामिन के वृद्धावस्था में हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन के की मदद से ब्लड प्रेशर नियंत्रण रहता है और दिल मजबूत बना रहता है। विटामिन के एंटीऑक्सीडेंट गुण तंत्रिका क्षति पर फायदेमंद हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन बी और सी। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी तथा विटामिन एच जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, बादाम और मूंगफली। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो विटामिन ई के कई स्रोत हैं। अगर वनस्पति तेल में देखा जाए तो सोया, मक्का और जैतून का तेल विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है। मेवे में बात की जाए तो बादाम, मूंगफली और सरसों के बीज विटामिन ई से भरपूर होते हैं। और अंडे की बात की जाए तो एक अंडे में शरीर के लिए जरूरी लगभग 70% विटामिन और खनिज होते हैं, जिसमें विटामिन ई की सबसे अच्छी मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वेरी वेरी। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन बी1 की कमी से होने वाले अन्य लक्षण: थकान, चिड़चिड़ापन, खराब याददाश्त, भूख न लगना, नींद में खलल, पेट में परेशानी, वजन कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। विटामिन सी कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाता है। यह प्रतिरक्षण प्रणाली को मजबूत करता है और शरीर को लोहे के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकती है। और विटामिन ई में लिपिड वातावरण में हाइड्रोपेरॉक्सिल रेडिकल को हटाता है। विटामिन ई की कमी से एरिथ्रोसाइट झिल्ली और तंत्रिका ऊतकों को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन ए, डी, ई, के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक्सकॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी शरीर में किस प्रक्रिया में सहायक होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और फास्फोरस का अवशोषण करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, रक्त स्त्राव की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर किस विटामिन का मुख्य स्रोत है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का प्राकृतिक स्रोत कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, संतरा और आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी पत्तेदार सब्जी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में किस विटामिन की कमी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विटामिन सी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 6 का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 5 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए किस रूप में संग्रहित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 2 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी स्टोमेटाइटिस और ग्लासाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकेट्स से बचाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वेरी वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीनिया किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी वायोटिन। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। वायोटिन शरीर में ऊर्जा उत्पादन और फैटी एसिड संश्लेषण में मदद करता है। इसकी कमी से बाल झड़ना और त्वचा संबंधी समस्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को रक्त की कमी यानी कि एनीमिया रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विटामिन बी 12। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। विटामिन बी 12 लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक है। इसकी कमी से मेगालोब्लास्टिक एमीनिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से सबसे पहले किस अंग पर प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमीन यानी कि विटामिन बी 1 किस प्रकार की बीमारियों में उपयोगी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए तंत्रिका संबंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरज की रोशनी। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। शरीर में विटामिन डी सूर्य के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। यह हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कैल्शियम को अवशोषित करता है। यह हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सी फंक ने। फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में।